आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास का पैटर्न जानेंगे। 2019 से 20 के कोर्स में सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस करे हैं, यानी कि ये वीडियो मेरे 11th के स्टूडेंट्स के लिए है कि उनका पेपर कैसा आने वाला है, जो कि अभी ही कुछ टाइम में आप लोगों का एग्जाम है तो वो कैसा आने वाला है, ताकि पेपर थोड़ा नया नया ना लगे, आपको पता हो ये क्वेश्चन आने थे क्योंकि मैंने बता दिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे। देखो आपका टोटल मतलब वेटेज कितनी अकाउंट्स के पेपर की, 80 मार्क्स का पेपर होता है अकाउंट्स का, उसमें से 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल वेटेज जो रहेगी वो 20 रहेगी, यानी कि 1 × 20 मार्क्स के आपके सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो काफ़ी अच्छी वेटेज है 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, जिसमें आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल आएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि 11th क्लास में ना एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी, 11th क्लास में आपको पास होने के पूरे पूरे मौके दिए जाते हैं अकाउंट्स में, क्योंकि 12th क्लास में नहीं दिए जाते, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 12th क्लास में सारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, लेकिन 11th क्लास में अगर आप थियोरेटिकल अच्छी तरीके से करते हो तो थ्योरी करके भी आप पास हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल करना है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो हमारे बिल्कुल ही ऊपर से जा रहे हैं, नहीं समझ आ रहे, बहुत कोशिशें कर ली है ना, क्योंकि नई नई अकाउंट्स है, नई क्लास थी, कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था, तो ये चीज़ें होना लाजमी है, मैं समझती हूँ इन चीज़ों को। तो आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो 11th में, क्योंकि इसमें जो आपकी थ्योरी की वेटेज रहती है वो भी इक्वली ही रहती है, या फिर उससे 10 या 5 मार्क्स कम रहती है, लेकिन थ्योरेटिकल वेटेज भी काफ़ी अच्छी होती है हमारी 11th क्लास में। 12th में ये नहीं होता, 12th में आपकी 3 बुक्स होती हैं और सारी की सारी प्रैक्टिकल होती हैं, लेकिन 11th में आपको थ्योरी करके भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है प्रैक्टिकल छोड़ो, प्रैक्टिकल करना है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे दोबारा से 3 मार्क्स के हमारे टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल वेटेज 6 रहेगी, यानी कि 3 × 2 6 रहेगी। इसमें इंटरनल चॉइस आपकी एक आ सकती है। जो चॉइसेस हैं वो आपके स्कूल पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये स्कूल के अंदर ही पेपर बनता है ना, जैसे 12th का पेपर तो हमें पता है सबका एक ही बनता है, लेकिन 11th क्लास का आपके स्कूल वाले बनाते हैं, तो स्कूल पे डिपेंड करते हैं वो कितने चॉइस दे सकते हैं, यानी कि स्कूल वाले कितनी चॉइस दे सकते हैं। कई स्कूल वाले काफ़ी डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, कई स्कूल वाले मीडियम बनाते हैं, तो वो आपके स्कूल पे डिपेंड करती है चॉइसेस वो कितनी देंगे। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न रहने वाला है। 4 मार्क्स के आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल वेटेज 4 × 5 20 की रहेगी, और इसमें आपको 2 चॉइसेस आ सकती है, इससे ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन 2 चॉइसेस तो आएंगी। यानी कि 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको 2 क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे जिसमें और गिवन होगा कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद 6 मार्क्स वाले आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल वेटेज आपकी 18 रहेगी, और इसमें इंटरनल चॉइस एक मिनिमम तो आएगी, इससे ज़्यादा आपके स्कूल वाले दे सकते हैं अगर वो अच्छे हैं तो। इसके बाद 8 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और टोटल वेटेज 16 की रहेगी, और दोनों में ही चॉइसेस होंगी, यानी कि 8 मार्क्स वाले में तो आप थोड़े से टेंशन फ्री हो कि अगर पहला नहीं आता तो दूसरा कर लेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में भी यानी कि 8 मार्क्स का जो सेकेंड क्वेश्चन होगा उसमें भी चॉइस रहेगी, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका पैटर्न रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चन इन मार्क्स में कवर किए जा सकते हैं, यानी कि 8 मार्क्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो 8 मार्क्स में हमारा फाइनल अकाउंट सबसे पहला एक चैप्टर है जिसमें से हमें क्वेश्चन आते हैं। फाइनल अकाउंट कौन सा, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें से। ठीक है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन से भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज से भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और थ्योरी से भी आ सकता है, यानी कि थ्योरी अगर आपने करी है तो उसमें से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो 8 मार्क्स में ज़्यादातर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन आता है, तो वो ज़रूर करिएगा। इसके अलावा 6 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर हैं? 6 मार्क्स में आपके कैश बुक है, यानी कि कैश बुक कवर किया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत इजी चैप्टर है गाइस, अगर नहीं आता मेरी वीडियोस देखिए, नहीं समझ आता उससे भी तो मेरे से ज़रूर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछिए, बहुत इजी चैप्टर है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ज़रूर करके जाना। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो भी 6 मार्क्स में ही कवर किया गया है, यानी कि 6 मार्क्स में आपको कैश बुक आ सकता है, BRS आ सकता है, रेक्टिफिकेशन आ सकता है।
फोर मार्क्स के जो कि टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें आपको क्या क्या आ सकता है? इसमें आपको आ सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, यानी कि छोटा क्वेश्चन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का, आपको सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आ सकता है, आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जो मेन टॉपिक है ना, सिर्फ वही करना, उसी में से बार बार क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है सिर्फ वही क्वेश्चन करना। इसके अलावा आते हैं 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में कौन से हैं टॉपिक जो कवर किए जाते हैं? 3 मार्क्स में बहुत छोटे छोटे टॉपिक कवर किए जाते हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का हो गया, या फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो गया, क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा थियोरेटिकल भी पूछ लिया जाता है। और 1 मार्क्स में तो हम देख ही चुके हैं, 1 मार्क्स में बहुत सिंपल से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। आपसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू, नहीं कैपिटल, और आपसे पूछ सकते हैं 2 टेंजिबल एसेट्स के नाम बताओ, या फिर आपसे पूछ सकते हैं लाइबिलिटीज़ के नाम बताओ, करेंट लाइबिलिटी के नाम बताओ। तो ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। आपसे 1 मार्क्स में बहुत इजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो बहुत जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स में आएंगे। मैं ये नहीं कह रही बहुत ईजी आएंगे, बट जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी वो 1 मार्क्स में वो कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपका कमिंग जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा एक और चीज़, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो आप ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपका स्कूल थोड़ा टफ एग्जाम बनाता है तो ये क्वेश्चन दे सकता है। पहला तो जो डेप्रिसिएशन का हम करते हैं ना, जिसमें 2 से 3 मशीनें खरीदी होती हैं और उसे बेचने वाला हो गया, 1/3 मशीन को बेचना, यानी कि एक मशीन के 1/3 पार्ट को बेचना, ये क्वेश्चन भी हमारा आता है। इसके अलावा हमारा आता है कौन सा? फाइनल अकाउंट का मैनेजर कमीशन, जिसमें बिफोर चार्जिंग मैनेजर, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन भी वो देते हैं। तो ये क्वेश्चन गाइस ज़रूर करना, कैश बुक ज़रूर करके जाना, बहुत इजी है। बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी, सस्पेंस अकाउंट जिसमें हम बनाते हैं वो ज़रूर करके जाना, वो भी दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आप अपने डाउट्स में से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।